नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले राजस्थान में एक नए मुद्दे पर सियासी चर्चा छिड़ चुकी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लिए बड़ी मांग करते हुए केंद्र सरकार से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश का क्षेत्रफल देश का 10% है, लेकिन पानी 1% ही है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ऐसा लगता है कि इस सरकार की स्थिति कमजोर होने के कारण बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा या केंद्र सरकार के विशेष ध्यान की सबसे पहली जरूरत राजस्थान को है। इस दौरान गहलोत ने कहा कि राजस्थान सबसे बड़ा रेगिस्तानी राज्य है। पूरे प्रदेश में केवल एक छोटे से हिस्से में साल भर बहने वाली नदी है और भौगोलिक स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 10% है, लेकिन पानी केवल 1%। अब इस मांग को लेकर राजस्थान में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। हालांकि राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरानी है, लेकिन इस मांग पर सियासत कहां तक पहुंचती है और क्या यह मांग पूरी होती है, इसको लेकर के सभी को इंतजार है। लेकिन इसमें राजस्थान का भला है और सवाल यह भी, क्योंकि अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को मिलता है, क्या होता है। दरअसल संविधान में वैसे तो विशेष राज्य का कोई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन पिछड़े राज्यों को विकास दर के आधार पर उनको अलग से एक स्टेटस दे दिया जाता है ताकि उनको आर्थिक सामाजिक तौर पर उनको उन्नत किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े राज्यों को यह विशेष रूप से दर्जा दिया जाता है। संविधान में राज्य के लिए विशेष दर्जा देने का हालांकि वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1969 में वित्त आयोग की सिफारिश पर दर्जा देने का प्रावधान शुरू किया गया। राज्यों को केंद्र द्वारा दी गई राशि में 90% अनुदान और 10% बिना ब्याज के कर्ज दिया जाता है और दूसरी श्रेणी के राज्यों को केंद्र द्वारा 30% राशि अनुदान और 70% राशि कर्ज के रूप में दी जाती है। विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी काफी छूट मिलती है। केंद्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को दिया जाता है। अब विशेष राज्यों द्वारा खर्च नहीं हुआ पैसा अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी जारी हो जाता है, वरना वो पैसा जो है वहीं लैप्स हो जाता है, वो वापस केंद्र के पास चला जाता है बाकी राज्यों में। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो ये अगले साल के उसका जो बैलेंस है वो उसमें आगे बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रकाश भंडारी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं सबसे पहले शुरुआत प्रकाश भंडारी जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग रखी है यहां पर, यह आज की मांग नहीं, पहले भी ये मांग उठती रही है। लेकिन आज के समय में इस मांग को लेकर के आप इसमें क्या देख रहे हैं? क्या इसमें विपक्ष जो है इसको एक सियासी हथियार बनाना चाहता है या असल में ये बड़ा मुद्दा है? देखिए, अशोक गहलोत ने जब से चंद्रबाबू नायडू की कई कथन आया, एक स्टेटमेंट कहीं हुआ, एक कई वक्तव्य आया कि हम आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से अलग राज्य का दर्जे का आग्रह करेंगे और ये मांग करेंगे। आंध्र प्रदेश के लिए मतलब कोई विशेष दर्जा उनके मन में है और वो अब देखते हैं कि सत्ता में हम साझेदार हैं, तो इस बात को वो पुश कर रहे थे। और यहीं से अशोक गहलोत ने अपनी बात पकड़ी। उन्होंने कहा कि राजस्थान का की मांग जो है वो बहुत पुरानी है। और अगर आप जरा पृष्ठभूमि जाएं तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भैरव सिंह शेखावत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो शेखावत जी ने ये कहा था कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा यूं दिया जाए क्योंकि यहाँ पर पानी, वर्षा का अभाव रहता है और वृष्टि पर्याप्त नहीं होने के कारण यहाँ सूखा रहता है और यहाँ की जो समस्याएं झेलनी पड़ती है। आज तो स्थितियां काफी ठीक है, उस वक्त स्थिति बहुत खराब थी। आज से 40-45 साल पहले बहुत खराब थी, यहाँ पीने का पानी नहीं होता था। तो उन्होंने उसको इक्वेट किया कि आप पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र थे, नॉर्थ ईस्ट के जो हिस्से थे और पहाड़ी क्षेत्र थे, उन्होंने कहा कि आप पहाड़ी क्षेत्रों को जो
दुर्गम मान करके, और वहां पर स्थितियां जो है सामान्य नहीं रहती हैं। हम्म। वहां के लोगों को बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, बल्कि वैसी स्थितियां करीब करीब राजस्थान में भी है। ठीक है। ऐसे स्थानों पे, पश्चिम राजस्थान में विशेषकर, हम्म। जहाँ पीने का पानी सुलभ नहीं हो पाता, हम्म। और बारिश नहीं होती, हम्म। तो आदमी खेती भी नहीं कर सकता बिना खेती के अभाव में। बहुत जो गरीबी का जो स्तर है बहुत नीचे है वहाँ। तो ये बात उन्होंने शुरू करी थी, ठीक है। और वो चलती गई, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान या कुछ राजस्थान को कुछ मिला हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ। वो कभी ठीक भी, है। देखिए, फाइनेंस कमीशन आता था, हाँ। उसकी दल आता था जयपुर के अंदर, और उस तत्कालीन योजना आयोग को कई चिट्ठियां लिखी जाती थी, उनका दल भी आकर के करता था कि साहब आपके मांग कितनी जायज, हम देखते हैं, करते हैं। और प्रेजेंटेशन होते थे, बड़े बड़े सचिव और मंत्री बैठते थे, लेकिन ये बातें कागज में ही सिर्फ रही, कागज तक और ही कुछ सीमित मिला रह गए, नहीं। इसको जमीन पर उतारने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। सिर्फ लेकिन अखबारों की अशोक हेडलाइंस गहलोत और ने टीवी की बहुत सुर्खियों में बनी रहने के लिए बहुत ही सब कुछ समय किया पे, गया। हाँ। उन्होंने सम कहा कि देखिए, उन्होंने जो उसमें थोड़ी सी उन्होंने होशियारी करी है, वो ये देखा कि आंध्र प्रदेश जैसी स्थिति, जहाँ पर पर्याप्त पानी है, हाँ। जहाँ पर नई राजधानी बन रही है, और नई राजधानी की केंद्र सरकार से काफी पैसा जा चुका है अमरावती में, तो वहाँ वो किस बात का जो है विशेष दर्जा मांग रहे हैं, हाँ। जबकि राजस्थान की मांग बहुत पुरानी है। हाँ, राजस्थान में ये विषम बात परिस्थितियां हैं और बड़ा खराब सिचुएशन भी रहती है। तापमान को लेकर के भी सबसे विषम परिस्थितियों से राजस्थान के लोग गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से स्टेटस अभी तक इसको लेकर के जिक्र भी कब हुआ, मैं इस पर भी जरा आता हूं। लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर मनराज गुर्जर भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका मनराज जी। मैं आपके पास भी आऊँ, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन मैं सुमित जी से लेना चाह रहा हूँ। सुमित जी, ये स्पेशल स्टेटस राजस्थान को दिलाने की जो मांग है, आपको नहीं लगता कि जब बाकी राज्य कर रहे हैं तो उस भीड़ के अंदर अपने आप को शामिल करने के लिए, और वो भी तब, पहले भी आप उठा सकते थे, पहले भी ये मांग रख सकते थे, लेकिन अब जब बाकी राज्यों की मांग है, आपको लगता है कि आंध्र और बिहार के अंदर ये मांग शुरू हो रही है और उनको मिलने की संभावना है, तो हम राजस्थान को भी आगे कर दें? शुभेंदु जी नमस्कार। शुभेंदु जी, हमें किसी का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको ना मिले। माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो बात करी उसका तात्पर्य हमें समझना। उनका कहने का मतलब है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां भौगोलिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां हैं बड़ी विषम। तो अगर स्टेटस जो विशेष दर्जा है वो देने में अगर किसी का नंबर पहला है तो वो राजस्थान का है। अगर आप आंध्र प्रदेश को, जिसके पास देश का सबसे बड़ा बंदरगाह हो, बड़ा उन्नत प्रदेश हो, उसको देते हैं, तो राजस्थान को देना राजस्थान का हक है, इसलिए उसको पहला देना चाहिए। जहां तक बात हुई राजस्थान की आर्थिक स्थिति की या भौगोलिक स्थिति की, शुभेंदु जी मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना के बाद से हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग, जो मजदूर वर्ग, जो साउथ इंडिया या और देश के भागों में मजदूरी करके या छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा बसर करता था, वो वापस प्रदेश आ गया और आज उसके सामने कहीं ना कहीं संकट। और रही बात पानी की, पूरा देश दुनिया जानती है कि राजस्थान की पानी की स्थिति क्या है। केवल एक जो अशोक गहलोत साहब ने बताया कि एक ही नदी है जो 12 महीने बहती है, वो चंबल नदी है, और उसका भी 2-3 जिलों में बहती है। बाकी के हमारे 31-32 जिलों में कोई ऐसी नदी नहीं है जो 12 महीने बहती है। तो हमारे गर्मी के समय में हमें पानी की विशेष जरूरत पड़ती है। इसके चलते हम ये चाहते हैं कि अगर बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे जिलों को, राज्यों को आप विशेष राज्य का दर्जा सरकार चलाने की मजबूरी नहीं, के ये जो चलते राजस्थान देते हैं, को स्पेशल तो स्टेटस हमें दिलाने की राजस्थान, मांग अगर सुमित जी ये की जा रही है, तो पहले ये याद क्यों नहीं आई थी? पहले क्यों भूल गए? नहीं शुभेंदु जी, हाँ। शुभेंदु जी बिल्कुल। हाँ। माननीय अशोक गहलोत साहब ने ये मांग पहले भी करी है। हाँ। जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में मोदी जी से मांग करी है। कोरोना में भी करी थी, कोरोना से पहले भी करी थी, लेकिन नहीं दिया गया। कोई बात नहीं। लेकिन यूपीए के आज समय में हम मांग की थी, जब यूपीए के समय में ये मांग की गई थी। लेकिन यूपीए के समय की बात याद दिला दूं आपको, यूपीए के समय में बड़ा अकाल राजस्थान में पड़ा था, विशेष पैकेज जिसके चलते माननीय मनमोहन सिंह जी ने दिया था। और अशोक गहलोत साहब को नहीं,
ये वसुंधरा जी ने जब जब मांगा उनको भी दिया गया था। इसी के नहीं, चलते स्टेटस हमने की बात चाहा है, स्टेटस क्या उस वक्त मांग की गई तो केंद्र की तरफ से क्या रिएक्शन था? मैं कह रहा हूं ना कि जो जरूरत थी वो जरूरी पूरी कर दी गई। हाँ। कि उस वक्त जो हमें जरूरत थी वो तो यानी कि बात स्टेटस की नहीं है, बात है जरूरत की, आप ये कहना चाह रहे हैं? जरूरत, स्टेटस भी जरूरत से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, स्टेटस विशेष तो राज्य उस का टाइम भी मिल दर्जा जाना चाहिए था फिर तो। कहीं ना कहीं अगर जरूरत से ही स्टेटस जुड़ा हुआ है तो वो स्टेटस पहले भी मिलना चाहिए था। लेकिन आज भी एक बार मांग अगर उठ रही है तो उसमें गलत नहीं है। मैं मनराज जी को इसमें जरा जोड़ लेता हूं। मनराज, शुभेंदु जी, मैं बिल्कुल मेरी पार्टी की तरफ से, माननीय अशोक गहलोत साहब की तरफ से इस बात को क्लियर कर देता हूं, गलत नहीं है। हाँ। लेकिन हमारा ये कहना है कि उस सूची में पहला स्थान हमारा है, तो हमें पहले दे दीजिए, बाकी 1 2 3 जो भी आए उनको दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल सरकार चलाने की मजबूरी के चलते या दलगत राजनीति के चलते ये स्टेटस नहीं दिया जाए, ऐसा माननीय गहलोत साहब पर मेरी पार्टी का मनराज जी को जरा जोड़ लेता हूं। मनराज जी, एक चीज बताइए कि ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक मजबूरियां अलग होंगी गठबंधन की, जो यूपीए के समय में भी थी और आज भी है। तो उस वक्त भी स्पेशल स्टेटस तो मिला नहीं था, मांग की गई थी, लेकिन उस वक्त कहा कि जो जरूरत थी वो उसको पूरा कर दिया, स्टेटस नहीं दिया गया। तो आज भी अगर राजस्थान को जो जरूरत है वो पूरी कर दी जाए, स्टेटस अभी भी ना मिल पाए, तो क्या ये न्याय होगा? और इतनी मांग अब क्यों शुरू हो रही है? शुभेंदु जी, देखिए, ये राजस्थान को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की जो मांग है, ये राजनीतिक दुर्भावनाओं से हमेशा ग्रसित रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो तब इसको, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं, मांग के तौर पर दिखाया गया था कि हमारे को इतना पैसा दे दीजिए, ग्रांट दे दीजिए। वीएन गार्गिल कमेटी की रिपोर्ट, जो केंद्र मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति स्टेटस देता है, विशेष राज्य का दर्जा देता है, उसमें यह होता है कि 90% आपको अनुदान के तौर पर मिलता है और 10% आपको ऋण मिलता है जो आपको चुकाना पड़ता है। और इसमें किसी राज्य के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहां पर जो बेसिक जरूरतें होती है उन पर पूरा करने पर प्रयास किया जाता है। लेकिन राजस्थान को पिछली कांग्रेस की सरकार के द्वारा सशक्त प्रदेश के तौर पर दर्शाया गया कि हमारे पास बजट है, हमारे पास सब चीजें हैं, हमारे पास पैसा है। और आपने देखा कि राजस्थान में किस प्रकार से लोक लुभावनी वादे किए गए, किस प्रकार से मोबाइल्स का डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि चुनाव जीता जा सके। तो चुनाव जीतने के लिए, स्कीम्स लाने के लिए पैसा है। और जब राजनीति में अब लगे कि जब जनता ने हमें नकार दिया, राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव में नकारा और केंद्र पर आप देखें पूरी देश की जनता ने जब इनको नकारा, तो इनको लगता है कि वापस अपनी मांग को रखकर किस प्रकार अपनी राजनीतिक पुनर्जीवन लेने का प्रयास किया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अपने बेटे को राजनीतिक, आप देखेंगे पूरा का पूरा चुनाव उनका झालोर में केंद्रित था। शुभेंदु जी, ये दुर्भाग्य है, अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, आप अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाते तो आप किस प्रकार के बड़े नेता हो। और राजस्थान के अंदर आपने अगर ये मांग जो आज की थी, अगर यूपीए के समय की होती और लगातार की होती, एनडीए के समय भी लगातार की होती, लेकिन आपने नहीं की, क्योंकि आप हमेशा अपनी राजनीतिक कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते रहे। आपने राजस्थान के सपनों का सौदागर आप बनते रहे। राजस्थान को किस प्रकार से पेपर माफियाओं के हवाले कर दिया, बजरी माफिया। नहीं, अच्छा, इसमें एक चीज और है मनराज जी, इसमें एक चीज और है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये भी सवाल उठा रहे हैं कि साहब अपने बेटे, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वैभव गहलोत की सीट बचाने में भी उनको सफलता नहीं मिल पाई, और दूसरी तरफ सचिन पायलट जिनको टिकट दिलाते हैं उनको बड़ी संख्या में उनको जीत भी दिलवा देते हैं, तो एक बड़ा डेंट में पड़ा है। तो उनकी उस छवि को सुधारने के लिए एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल करने की तैयारी है। क्या ये कारण है? क्योंकि जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, शुभेंदु जी, यही तो उनको जादूगर कहा जाता है। वो वाकई जादूगर है, उनके पास जनमत नहीं है, जनता का सपोर्ट उनको नहीं है। आप देखेंगे एक युवा लेकिन मांग तो गलत नहीं है ना मनराज जी? मांग बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं ये राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रसित मांग की गई है ना। जब आपके ऊपर पॉलिटिकली आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आपने अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाया, तो आप राजस्थान के लोगों को आधार बनाकर, राजस्थान को आधार बनाकर अपनी राजनीतिक पुनर्जीवन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। यह गलत है। मांग ठीक है, राजस्थान की मांग है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री केंद्र सरकार में बन रहे हैं उनको भी यह मांग रखनी चाहिए। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, उनको भी मांग रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से दुर्भावना की राजनीति करती है, राजस्थान को सेंटर में रखकर अपने राजनीतिक पुनर्जीवन को जीवित करने का प्रयास ये लोग करते हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सुमित जी को जरा जोड़ लेता हूं। सुमित गर्ग जी, आपको लगता है कि ऐसी ही हालात हैं, ऐसी ही परिस्थितियां हैं और इसी वजह से इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? शुभेंदु जी, बिल्कुल नहीं। क्या अशोक गहलोत साहब ने कहा था चंद्रबाबू नायडू जी से कि आप ये मांग करें? क्या अशोक गहलोत साहब ने कहा था
नीतीश कुमार जी से कि आप ये मांग करें। जब मांग आई तब उनका रिएक्शन आया। तो ये कह देना कि उन्होंने मुद्दा उछाला है, नहीं। और राजनीति निसंदेह मुद्दों पर होती है। जब एक ये मुद्दा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, तो मैं क्यों ना 7.5 करोड़ राजस्थानियों के अधिकारों की बात मेरी पार्टी करे। हम करेंगे, और हमने पूरे पहले भी करी है। शायद मनराज जी भूल रहे हैं, कोरोना के बाद से इस प्रदेश की परिस्थितियां विकट हुई। उसके बाद से हम चाहते हैं कि इस देश को, इस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जहां तक इन्होंने बात करी कि लोक लुभावन वादे किए, बिल्कुल किए, कोई दोहराई नहीं किए, क्योंकि हमने फंड जुटाए 7.5 करोड़ राजस्थानियों के पुरुषार्थ से। तब भी मोदी सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया था, तब भी हमें हमारा पूरा हक नहीं दिया था, लेकिन तत्कालीन सरकार की दूरदर्शिता के चलते वो सारे कार्य हो सके थे। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि हमें किसी से दुराग्रह नहीं है। आप बिहार को दीजिए, आप आंध्र प्रदेश को दीजिए, निसंदेह दीजिए, लेकिन राजस्थान का हक पहले राजस्थान को दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है। नहीं, लेकिन सुमित जी, ये सवाल तो उठ रहे हैं ना, और ये सवाल मनराज जी ने भी उठा ही दिया कि भाई यूपीए की जब सरकार थी, जो सवाल पहले मैं आपसे कर भी रहा था, तो उस वक्त जिस गर्मजोशी के साथ आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए था, आपने कहा कि जो विकट जो परिस्थितियां आई थी उसमें ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर दिया गया, लेकिन स्टेटस नहीं मिला। तो सवाल यही है कि ज़रूरत की चीज़ें पूरी मुहैया हो जाएं, सिर्फ वहीं तक सीमित है या फिर स्पेशल स्टेटस की ही असल में मांग है? अगर ज़रूरत अभी भी पूरी हो जाती है, जो डिमांड है अभी भी पूरी हो जाती है, तो भी काम चल जाएगा, या सिर्फ स्पेशल स्टेटस की ही मांग है? मैं बोलता हूं, यूपीए की सरकार ने तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया। उन्होंने उस वक्त भी किसी और राज्य को दर्जा नहीं दिया। हमारी जो मांग थी वो हमें पूरी की गई, जो हमारी जरूरत थी पूरी की गई, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा किसी और राज्य को भी नहीं दिया गया। यहां बात यह है कि जिन राज्यों के पास हमसे कहीं गुना ज्यादा संसाधन है, जिनके पास हमसे कई गुना ज्यादा पानी है, उन राज्यों को आप विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। हाँ। तो क्यों ना हमें भी दिया जाए, हम हमारे मांग अधिकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मनराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में प्रकाश सर आपके पास आता हूं। मनराज जी बताइए। देखिए शुभेंदु जी, सुमित जी ये बात भूल रहे हैं। आपने राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जाते वक्त आपने अपने घोषणा पत्र में ये मांग क्यों नहीं की? और यूपीए के समय आपने कितनी मांग की, आप बताइए। आपके मुख्यमंत्री जब 5 साल थे, 5 साल में कितनी बार केंद्र सरकार के पास आपने प्रपोजल बनाकर भेजा, ये बताइए। ये झूठी बात जनता को मत बताइए, जनता को गुमराह करने का प्रयास मत करिए। राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान को दर्जा मिलना चाहिए, सकारात्मक तौर पर मिलना चाहिए। हाँ। दूसरी बात, आपने कहा कि बिहार और तेलंगाना को मिल रहा है, हैदराबाद को मिल रहा है। आपने कहां सरकार का नोटिफिकेशन है, मुझे दिखाइए कि उनको दर्जा मिल गया है। हाँ। मांग कर रहे हैं आपने, आप मुझे ये नोटिफिकेशन दिखा दीजिए सुमित जी। बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की मांग है, लेकिन बात यही है कि उन्होंने अपनी मांग रखी है, वो पहले से रखते आए हैं, और अभी अलग से उन्होंने मांग नहीं रखी है क्योंकि पहले से रखते आए हैं। तो उसी बात को मैं थोड़ा प्रकाश जी को जोड़ लेता हूं। सुमित जी वापस आता हूं आपके पास, प्रकाश जी को जरा जोड़ लेता हूं। प्रकाश जी एक चीज बताइए कि सभी राज्य अगर यही मांग करते रहे कि साहब हमें भी स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, भाई कई राज्यों को तो मिल चुका है ना पहले से ही, आप बाकी अगर राज्य, कितना संभव है, आप प्रैक्टिकल इसको कितना देखते हैं? देखिए, जो विशेष जो दर्जा दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य को, तो उसमें कई विशेष दर्जे के साथ कुछ चीजें जाती है केंद्र से, उसके अंदर धनराशि के अलावा और भी कई चीजें जाती है। सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर इतने सारे राज्य हैं और सब कोई ना कोई तरीके से अगर वो मांग करने लगे, हमें भी जो है ऐसा ही दर्जा दिया जाए, तो सब देश का क्या होगा? सारे जो राज्य है वो सब विशेष दर्जे के राज्य हो जाएंगे। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे कंट्री का है वो बिगड़ जाएगा। तो इसमें देख समझ के करना पड़ता है। और सबसे एक बात और है कि हमेशा के लिए ये दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रकाश सर ये भी है ना कि जिनको मिला वो अभी तक उनसे वापस तो लिया नहीं ना, उनसे नहीं लिया गया, लेकिन समयबद्ध जो होना चाहिए कि 5 साल 10 साल तक आपको स्पेशल दर्जा दिया जाएगा। इसमें आपको ये धनराशि से ऐसी ये चीजें जो है का निर्माण करना है, जिससे आपको आपकी जो तकलीफें थी और जिस कारण आपको विशेष दर्जा दिया गया था, उस समस्या का निवारण हो सके।
को, नहीं तो अगर आप नहीं देंगे और टाइम बाउंड अगर योजना नहीं बनाएंगे तो इधर केंद्र सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है उसका आप लाभ लेते रहेंगे और यहाँ अपने राज्य में कोई विकास नहीं करेंगे। और ये जो आपको विशेष दर्जा दिया वो हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का अर्थ है। ठीक है, उसके अंदर कहीं जवाबदेही होना चाहिए और केंद्र सरकार के पास पर्याप्त भाई समय सीमा होनी चाहिए कि इतने समय तक के लिए किसी राज्य को अगर स्पेशल स्टेटस मिला है, उसको वो सुविधाएं मिल रही हैं, उसको वो सपोर्ट मिल रहा है, तो वो तय सीमा के अंदर उसके अंदर वो काम दिखाई भी देना चाहिए। मैं इसमें जरा सुमित जी को जोड़ लेता हूं। सुमित जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन सुमित जी आपने सुना कि ये संभव नहीं है कि सभी, क्योंकि हर राज्य, और अभी तक तो बहुत लंबी फेरिस्त है जो इससे पहले की सरकारों ने स्पेशल स्टेटस अलग अलग राज्यों को दे दिए थे, तो अब बाकी राज्यों को भी मिलता है और हर राज्य अगर यही डिमांड करे तो ये भी संभव नहीं है। प्रकाश भंडारी जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि ये आर्थिक तौर पर देश के लिए अच्छा नहीं है। शुभेंदु जी बिल्कुल, मैं भंडारी साहब की बात का समर्थन करता हूं कि हर राज्य को दिया जाना संभव नहीं है और इसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं वही तो कह रहा था कि कैटेगराइजेशन क्या है, कि आप कैटेगरी तो बनाएंगे किसको देना है या वैसे ही दे देंगे। मैं वही कह रहा हूं कि जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाने की कैटेगरी होनी चाहिए उसमें राजस्थान नंबर 1 पर आता है। हमारी ये मांग है कि अगर मनराज जी ने कहा नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो मैंने कब कहा, ना अशोक गहलोत जी ने कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि सत्ता की मजबूरी के चलते अगर उनको दिया जाए तो उनसे कहीं पहले राजस्थान का अधिकार है और राजस्थान को ये दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन हमें उम्मीद है, उम्मीद नहीं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री न तो समदर्शी है ना ईमानदार, उन्हें अपनी सत्ता से मतलब है और कहीं ना कहीं अगर ये दिया जाता है बिहार को और आंध्र प्रदेश को और राजस्थान के हितों से कुठाराघात किया जाता है, तो मैं शुभेंदु जी आपके माध्यम से भाजपा को और प्रधानमंत्री जी को ये मैसेज दे देना चाहता हूं, ये संदेश दे देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जयपुर में, दिल्ली में और जहां जहां होगा राजस्थान के हितों के लिए संघर्ष करेगी, सड़क पे भी करेगी और सदन पे भी। अच्छा सुमित जी, क्या कांग्रेस पार्टी, आप अपना ये एक लिखित में तो देंगे ना प्रधानमंत्री को, तो क्या आप राष्ट्रीय नेतृत्व को दें आप ये चिट्ठी, और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री तक वो चिट्ठी सौंपे, बता दे कि भैया राजस्थान को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। ये मांग हम तो कर चुके हैं। हाँ। पूर्व अशोक गहलोत जी, अब नई सरकार बनेगी तो नई सरकार से नई सिरे से उम्मीदें की जा सकती है ना, तो आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो एक चिट्ठी लिख दे प्रधानमंत्री को। नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व का इसमें कोई इशू नहीं है, ये प्रदेश का मामला है। हम बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इसको कहेंगे, और जब अशोक गहलोत साहब इसकी मांग कर चुके हैं तो ये कहीं ना कहीं कहा जा चुका है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मांग हो चुकी है। जब अशोक गहलोत जी ने मांग कर दी है तो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बड़े, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े नेता हैं, जब उन्होंने अब एक तरह से अपनी तरफ से बयान दे दिया तो हमने ये मांग कर ली है और हम चाहते हैं कि हमें अगर और किसी को दिया जाए तो हमें भी दिया जाए। ठीक है, अच्छा चलिए मनराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनराज जी। शुभेंदु जी देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसमें पहली है कि पहाड़ी क्षेत्रफल होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता हो कोई राज्य, भारत के लिए सैनिक महत्व का राज्य हो और सामाजिक आर्थिक तौर पर वो पिछड़ा राज्य हो। ये 4 शर्तें हैं, ये पूरी होना चाहिए और ये वीएन गार्गिल कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ये निर्धारित था। अब मुझे सुमित जी जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अशोक गहलोत जी के ज्यादा पैरोकार लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी की जो राजनीतिक इस चुनाव में नहीं, ये पर्सनल नहीं हो सकते सर। अगर मैं ये कहूंगी ये अशोक गहलोत जी के विरोधी लगते हैं तो मैं बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठा हूँ, मनराज जी को बता देता हूँ, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा से प्रभावित होकर यहाँ बैठे। नहीं, ठीक है, एक मिनट, नहीं पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, ये पर्सनल। ठीक है सुमित जी, इस बात को लेकर के मैं भी कह रहा हूँ, पर्सनल कमेंट मनराज जी नहीं होना चाहिए। हाँ, निजी तौर पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है सुमित जी, फिर क्या ठीक है मनराज जी, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है प्रकाश जी, एक मिनट प्रकाश भंडारी जी, सुमित जी ठीक है, इस बात को लेकर के मैंने ही सबसे पहले आपत्ति दर्ज की ना। आप इनको रोकिए, व्यक्तिगत नहीं हो सकते। हाँ, नहीं बिल्कुल पर्सनल टिप्पणी बिल्कुल नहीं। हाँ, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है, बात का ध्यान होना। हाँ ठीक है मनराज जी, अब आप बात पूरी कीजिए, लेकिन पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं, पर्सनल कमेंट। 3 बार में बराबर वो इस बात की मांग करते रहे, उनके पहले भी
ठीक है। उन्होंने भी मांग की है। हाँ, तो आप मनराज। अशोक गहलोत को ये एक छोटी मोटी राजनीति के अंदर देखिए, आप सुमित जी का आरोप गुस्सा लगा रहे वाजिब हैं। है, लेकिन मुझे यहाँ पर मनराज जी, बड़ा आपको सोचना पड़ रहा है। मैं बड़ा देख रहा हूँ कि क्या होगा? सुमित जी उदाहरण ना हो कि हमारे आपका। केंद्रीय नेतृत्व आप का अपने कोई घरों मतलब में नहीं बैठे है। हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व को इससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रदेश की मांग है। तो प्रदेश की मांग है, प्रदेश की जनता ने तो आपको नकार दिया। आप 5 साल सत्ता में रहते हुए इस मांग कभी आप बेटे की बात करते हैं, कभी अशोक गहलोत की बातें करते हैं, क्या मान ले क्या कहते हैं, कभी आप उनके हार के प्रवक्ता के रूप में एक बात मान कर रहे सकते हैं हैं, यार, लेकिन विश्लेषण शुभेंदु जी मुझे तो कंफर्म वैसा आप नहीं, करिए एक मिनट, एक कि मिनट। आपने कभी पहले आप देख के बुला कभी दिया, आप किस तरह से बात सस्ती कर रहे करते हैं? ये केवल कांग्रेस आप तो पार्टी सस्ती की बातें कर बात रहे नहीं है। हैं। नहीं, आप हर की बातें कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है। देखिए, हर किसी का अपना सवाल हो सकता है, लेकिन इसमें ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सुमित जी और मनराज जी, एक मिनट, मनराज जी, देखिए, पहले तो यही है कि पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, यहीं से शुरुआत थी। और अच्छा, प्रकाश भंडारी सर, अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ। आप विशेष दर्जे की बात करिए, आप बाकी बकवास साबित होगी। हाँ, अच्छा ठीक है, इसमें स्पेशल स्टेटस की मांग के अंदर राजस्थान आपको क्या लगता है कि बिल्कुल फिट बैठता है? देखिए, राजस्थान का की जो मांग है वो जायज है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के मुकाबले बिहार और आंध्र प्रदेश की जो मांग है, अभी उन्होंने क्या मांग की है, क्यों मांग की है, क्या जरूरत पड़ गई। आज आप एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, आज आप एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, तो आप उसको किसी तरह से हाँ, ठीक है, यानी कि अगर आपके सहयोगी हैं तो आप उनको प्रायोरिटी दे करके पहले आप उनको विशेष राज्य का दर्जा दें, तो ये ठीक नहीं है। जरूरत के आधार पर ये विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये मांग उठ रही है, लेकिन कहां तक पहुंचती है? ठीक है सर, ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर, समय इतना ही है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकार के सामने अब एक नई ये बात सामने आ रही है कि राजस्थान को स्पेशल स्टेटस की मिलना चाहिए, ये मांग अब उठ रही है, लेकिन क्या ये पूरी होती है, इस पर नजर है। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।